कंप्यूटर पढ़ना कहां से है, किस बुक से पढ़ना है, कितनी डिटेल में पढ़ना है, और क्या कोई ऐसी फैकल्टी है जो कंप्यूटर का कंपोनेंट इतनी डिटेल में पढ़ा रही हो, और अगर हम उसको फॉलो करें या उसको पढ़ें तो हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाएं। ये है आजकल के स्टूडेंट्स के डाउट, क्योंकि पहले कंप्यूटर का कंपोनेंट में वन लाइनर आता था और कंप्यूटर के कंपोनेंट को हर स्टूडेंट थोड़ा लाइट लेता था। आप अगर अरिहंत भी पढ़ रहे हैं, ल्यूसेंट भी पढ़ रहे हैं और थोड़ा अच्छे से भी पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए आप आउट ऑफ 10 या फिर आउट ऑफ 20 आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, 9 या फिर आउट ऑफ 10 भी स्कोर कर पाते हैं, 20 भी स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है, क्योंकि एग्जाम का जो कंप्यूटर का कंपोनेंट है वो बहुत चेंज हो गया है, डिफरेंट हो गया। कोई एग्जाम का जो क्वेश्चंस है उसका लेवल टफ नहीं हुआ है, लेवल लेंथी हो गया है। क्वेश्चंस जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड हो गए हैं, मैच द फॉलोइंग पे हो गए, असर्शन रीजन पे चले गए, बट क्वेश्चन की डेप्थ ज्यादा हो गई है। बट मैं कहूंगा कि सभी क्वेश्चंस फिर भी मॉडरेट टू टफ लेवल पे चल रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत फायदे देगी। आज आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमें कंप्यूटर में क्या अप्रोच रखनी है, जिस अप्रोच से आप एग्जाम में अगर जो पैटर्न चेंज हो भी रहे हैं उसमें आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फुल स्कोर कर पाए, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि हम मैक्सिमम की तरफ चलें। ठीक है, आउट ऑफ 10 हम 7 स्कोर कर पाए, 8 स्कोर कर पाए, 9 स्कोर कर पाए, बट मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाए। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि जितना जानना यह जरूरी है कि करना क्या है, उतना ही जानना यह भी जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना। तो ये दोनों चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूं अगर डूज की, तो डूज के फेवर में सबसे पहले आता है कि आपको सबसे पहले बुक्स का क्या करना है, पढ़ना कहां से हम। देखिए हमें पता है, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है जेके एसएसबी का वो चेंज हो रहा है। अब इस चेंज के साथ क्या है कि जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बहुत लेंथी है। लेंथी होने के साथ आपका जो एग्जाम में टाइम कम होने की वजह से आपका एक पूरा का पूरा जो है वो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। उसके लिए देखिए इसका फंडामेंटल बेसिक यही है कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए और इतना बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आप वन गो में अगर कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, चीजों को पढ़ रहे हो, तो वो आपको वन गो में ही क्लियर होनी चाहिए। वहां पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन पे वहां पे ट्राई कर रहे हैं कि चलो मैं एक बार भी पढ़ता हूं, दूसरी बार भी नहीं। आपने कोशिश करनी है कि वन गो में ही आपको मैक्सिमम वो कंसेप्ट समझ आ जाए, उस लाइन का क्रक्स समझ आ जाए। ये चीज है। अब देखिए कंसेप्ट क्लियर होने के लिए सबसे पहले अब अरिहंत नहीं, ल्यूसेंट नहीं, ये बुक्स जो है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी भी रिलाई मतलब आप डिपेंड कर रहे हैं कि भाई मैं अरिहंत पढ़ूंगा, ल्यूसेंट पढ़ूंगा और इन दोनों को पढ़कर फिर मैं उसके बाद सेम क्वेश्चन, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको उसके लिए बुक्स, और बुक्स आपको एकेडमिक्स बुक्स आपको यूज करनी पड़ेगी। देखिए मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि अगर जब तक आप एकेडमिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। जब आपके वो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो कुछ चीजें बहुत जनरल होती हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो जनरल आपको अरिहंत में डायरेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब आप एकेडमिक बुक पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होती है जो आपको अरिहंत में नहीं मिलेगी। अरिहंत में बहुत फैक्चुअल चीजें दी होंगी या बहुत इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट पॉइंट ऑफ थिंग्स चीजें दी होंगी जो आपको एग्जाम में जरूरी होंगी। लेकिन एकेडमिक्स में क्या रहता है कि आपको उसकी हिस्ट्री भी दी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी है, तो बुक्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए बुक्स में अगर आप मुझे पूछेंगे कि भाई कौन सी बुक, तो मैं आपको किसी एक बुक का नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ बुक्स मिलेंगी, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस, ये आपको बुक मिलेगी। पब्लिशर बहुत हैं और इनफैक्ट अच्छे अच्छे ऑथर्स भी बहुत हैं। या फिर आपको बेसिक्स की भी मिल जाएगी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। इन दो नाम से अगर आप बुक्स ढूंढेंगे
तो आपको क्या करना है, जो सिलेबस जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि कॉमन सिलेबस ही रहता है जेके एसएसबी में, आपने वो अपने साथ रखना है फोटो में और टैली करना और देख लेना, और कोई एक या दो या तीन, क्योंकि आपने कंप्यूटर ऑलरेडी अगर पढ़ा होगा तो आप एक बार एक इंडेक्स से पढ़कर उस चैप्टर पे जाकर उसको रीड दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी डिटेल में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अलावा आप इग्नू की बुक्स भी होती हैं, बट थोड़ा डिटेल में हो जाएगा वो, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं पहले आप किसी भी बुक को, इन दोनों में से कोई भी बुक अगर आप सर्च करेंगे मल्टीपल, मैं स्पेसिफिक किसी भी बुक को नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने खुद ही अगर पूरी रीड नहीं की तो मैं आपको क्यों सजेस्ट करूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं अपने एंड से इसको जरूर चेक करिए, और अच्छे अच्छे ऑथर्स भी मिलेंगे, उनके रिव्यूज देख लेना, आप आराम से इजिली फाइंड कर सकते हो और बुक आपने ले लेनी है। एक जब आप बुक ले लेंगे तो अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है तो आप सेम टॉपिक को जब बुक से वहां से पढ़कर देखेंगे, कुछ भी वैल्यू एडिशन अगर आपको लगता है तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। सबसे पहली चीज बेटा आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बुक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे जीएस के कंपोनेंट में अब आपको सिर्फ वीडियो से नहीं चलेगा बेटा, अब आपको बुक्स भी पढ़नी है, उसी तरह कंप्यूटर में अब आपको वीडियो से नहीं चलेगा, आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहली चीज है ये इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज जो मैं डूज में आपको बताने जा रहा हूं वो है एमसीक्यूज। बट बेटा एमसीक्यूज कहां से, वन लाइनर नहीं, आपको पता है जो एग्जाम सेट हो रहा है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। अब जो टेक्नोलॉजी अगर वो यूज कर रहे हैं तो बेटा सेम आपके पास भी टेक्नोलॉजी है, तो आप क्या करिए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी सेम टॉपिक को आप यूज करिए एआई के अंदर, उनको कमांड दीजिए एआई में और बोलिए मुझे सेम टॉपिक के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग और जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मुझे वो फ्रेम करके दीजिए और आप उसको अटेम्प्ट करिए। या फिर इसका मैं एक और ऑप्शन बताता हूं, आप एक काम करिए, जो एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी जेके एसएसबी का, उस एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए इनपुट आउटपुट में आपको कोई क्वेश्चन आया, उस सेम क्वेश्चन को कट करिए, कॉपी करिए, जो भी आप एआई टूल यूज करते हैं वहां पे पेस्ट करिए और बोलिए मुझे सेम फॉर्मेट का, मुझे इसी टॉपिक का क्वेश्चन चाहिए इस तरह के, वो आपको खुद कमांड देकर कर देगा। वहीं पे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, असर्शन रीजन वाले भी हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी आपको, मैच द फॉलोइंग जो आपको चाहिए वहां से करिए। अब एमसीक्यूज आप बोलो कि या वन लाइनर वाले करो वो फायदा नहीं है, या फिर एसएससी के, बैंकिंग के उन लेवल में मेंस के अगर आप जाकर करते हो तो वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस है वो आपका हाई होना चाहिए। अब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट बेस्ड बुक्स आप पढ़ने जा रहे हो और आप एमसीक्यूज कहां से करो, उसके लिए किसी के ऊपर क्यों डिपेंड रह रहे हो आप उसको सर्च करो, सिंपल जो क्वेश्चन आता है टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसको पुट करके वहां पे एमसीक्यू निकालकर सॉल्व करो। सेकंड चीज ये मैं आपको बोलूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, करने वाली सिर्फ दो ही चीजें, एक आपको बुक्स को रेफर करना है और दूसरी चीज आपको एमसीक्यूज करने, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बोलूं आप करो। अब जो डोंट्स की मैं बात करूंगा, जो आपको नहीं करना बेटा, वो करना क्या है आपको, देखिए डोंट्स में क्या है, सबसे पहली चीज आपने कोई लैंग्वेज सीखने पे नहीं लग जाना, क्योंकि लैंग्वेज पे कोडिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, हमने देखा, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं, शायद लैब अटेंडेंट में ही आया हुआ है, ठीक है। अब लैंग्वेज एक क्वेश्चन आया, उस पर इतनी जान मत लगाना कि डीमोटिवेट होकर आपको एट द एंड लगे कि यार कंप्यूटर मैंने पढ़ना ही नहीं है, मुझसे पॉसिबल ही नहीं है ये होगा। आपका अगर बैकग्राउंड नहीं है तो बेटा बस थ्योरी तक ही रहो, चीजों को स्किप भी करना है, आपके सामने है जो लेवल, जो भी एग्जाम टफ आया है उसका मेरिट डाउन आया है। और अगर आप लैंग्वेज सीखने के लिए कोशिश कर रहे हो कि मुझे 20 से 20 स्कोर करना है, 10 से 10 स्कोर करना है, उसके लिए लैंग्वेज भी सीखनी है, सब कुछ सीखना है, ये पैनिक जो आप क्रिएट करोगे ये आपकी पूरी स्टडीज को, उस वीक का, आगे वाले टाइम का जो आपका स्टडी का पैटर्न होगा वो उसको डिस्टर्ब करेगा, आपके दिन वेस्ट हो जाएंगे पढ़ाई में। तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशली लैंग्वेज को बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे लैंग्वेज दिखे, नजर मारी नहीं आता, सिंटेक्स भी आपको नहीं समझ आएगा, कैसे समझ आएगा। और इतना आप एक्सपेक्ट मत करिए किसी से कि कोई आपको लैंग्वेज समझाए, ऊपर ऊपर समझा दो सर, नहीं है पॉसिबल समझाना,
ऊपर ऊपर कैसे समझा दूं आपको? मैं एबीसी ऊपर ऊपर समझा दूं, अब एबीसी से बनने वाली जो लैंग्वेज है उसको ना समझाऊं तो एबीसी भी समझने में क्या फायदा आपका? वहां पे लैंग्वेज जब आपको इफ की कमांड होगी, एडिशन की कमांड होगी, उसको समझने में, क्रक्स करने में ही आपको नहीं समझ आएगा। तो टाइम मत वेस्ट करो इसमें, छोड़ दो इसको, कंप्लीटली छोड़ दो इसको, लैंग्वेज में बिल्कुल भी मत जाओ। और सेकंड चीज में आपको इसमें जो डोंट्स में आपको मैं बोलूंगा, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत डिटेल में। आपको पीजी नहीं करनी, आपको इनफैक्ट ग्रेजुएशन भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना कंप्यूटर में। आपको सिर्फ कंप्यूटर में इतना पढ़ना है कि जो अगर आपको कंपोनेंट आता, जो आपको टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में आपको जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं उन सभी वर्ड्स का आपको मीनिंग पता हो। कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसका आपको मीनिंग ना पता हो, मीनिंग पता हो, उसका फंक्शन पता हो थोड़ा, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आप बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको, समझा? डिटेल, एक डिटेल कहां तक सीमित होती है, कहां तक रुकना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दो चीजें मेरी तरफ से मैं आपको बोलूंगा जो आपको नहीं करनी, ठीक है बेटा? अब देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं, जैसे मैं एग्जांपल पे कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं जो क्वेश्चंस बहुत जनरल थे, बहुत जनरल जैसे कि अगर मेरा पेन ड्राइव में डेटा है, मैं उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करता हूं और मैं डायरेक्टली पेन ड्राइव से डिलीट करता हूं, तो क्या वो परमानेंट डिलीट होगा या टेम्पररी डिलीट होगा? ये आपको क्वेश्चन है। अब ये चीज आप किसी भी बुक में शायद ना पढ़े, किसी एमसीक्यूज में ना पढ़े शायद। अब ये उसी को पता होगा जो कंप्यूटर को यूज करता है। और आज के टाइम पे मुझे लगता है जनरली हर बच्चा कंप्यूटर यूज करता है, तो ये एडवांटेज बेटा उसको जाएगा जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, तो ये एडवांटेज उसी को जाएगा। और अगर आप यूज नहीं कर रहे तो फिर ये बेटा एडवांटेज आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये शायद चीज आप बुक में भी ना पढ़े, ठीक है? तो आई होप मेरा जो इंटेंशन था आपको ये वीडियो बनाने का वो ये था, क्योंकि बच्चे जितने भी फोन करते हैं या फिर यहां पे आते हैं और यही एक चीज उनको रहता है कि सर कहां से पढ़ें, क्या करें। तो देखो बेटा, आपको पढ़ने के लिए बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, जो आपके पास सोर्स है उसको पढ़िए। बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा जरूर कि बुक लीजिए, बहुत सारे ऑथर्स हैं, अच्छे ऑथर्स हैं जिन्होंने बुक्स बनाई हुई हैं डिटेल में, उतनी डिटेल में जितनी आपको जरूरत है उसका पढ़िए। एमसीक्यूज मैंने आपको बताया कैसे लगाने, आपको क्या चीजें आपको नहीं करनी है, इतना अगर आप करते हैं तो बहुत है। पैटर्न चेंज हुआ है बेटा, कुछ कुछ बहुत अलग डिफरेंट नहीं हो गया कि मैं आपको बोलूं आपसे नहीं होगा। लेंथी है क्वेश्चंस, उसके लिए आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी है मैक्स टू मैक्स, ठीक है? टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन बेटा टाइम लगा लीजिए, एक्यूरेसी दीजिए, मेरिट वैसे भी डाउन आएगा। जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप पहले कर रहे थे उससे कम हो रहे हैं, वैसे आपके नहीं हो रहे, सभी के हो रहे हैं, ठीक है? तो आई होप आपको लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना कमेंट में व्यू जरूर दीजिएगा, जो भी आपकी राय है। अगर आपको लग रहा है कि जो सजेशन मैंने दी है उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।